मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी बोट समंदर के बीच फंस जाती है। तभी उस आदमी की नजर आसमान पर पड़ती है जहाँ से एक तेज रोशनी जमीन की तरफ पड़ रही होती है। जैसे ही वो जमीन पर पड़ती है तो हम देखते हैं कि वो एक बड़ा सा रोबोट होता है, कोई रोशनी नहीं। और वो आदमी जो समंदर के बीच फंसा होता है, जब वो इस रोबोट को देखता है तो वो डर जाता है। अब सीन एक सिटी पर शिफ्ट होता है जहाँ हम औकात नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपनी मदर के साथ उस सिटी में रहता है। औकात की मदर एक रेस्टोरेंट में काम करती है और उसके फादर एक मिलिट्री ऑफिसर हैं। औकात अपने साथ एक पेट लेकर आता है जो गलती से बॉक्स से बाहर आ जाता है और पूरे रेस्टोरेंट में सबको परेशान कर देता है। फिर औकात घर वापस आ जाता है जहां उसकी मदर औकात को कॉल करती हैं और बताती हैं कि उसे आज रेस्टोरेंट में बहुत काम है तो वो डिनर करके सो जाए। औकात अपना टाइम पास करने के लिए कुछ शो देखने लगता है लेकिन वो अकेले बोर हो जाता है। तभी टीवी पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। औकात जब चेक करने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि सब तारे टूटी हुई हैं, जैसे कोई बड़ी सी चीज उन तारों से टकराई हो। औकात घर वापस आकर अपनी सेफ्टी के लिए अपनी गन लेकर बाहर देखने के लिए जाता है कि आखिर मसला क्या है। औकात जब बाहर देखने जाता है तो उसे वहाँ वही बड़ा सा रोबोट दिखाई देता है। औकात उसे देखकर बहुत डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन वहाँ एक पावर हाउस होता है और रोबोट को भूख लगी होती है तो रोबोट उस पावर हाउस से पावर लेने लगता है तो उसे बिजली की वायर से करंट लग जाता है। औकात रोबोट को तकलीफ में देखकर वहाँ के पावर हाउस को बंद कर देता है जिससे सिटी की लाइट बंद हो जाती है और रोबोट भी करंट लगने की वजह से गिर जाता है। औकात उसे देखने उसके करीब जाता है तो अचानक वो रोबोट उठ जाता है। औकात वहाँ से चीखते हुए भागने लगता है। तभी वहाँ उसे ढूंढते हुए उसकी मदर भी आ जाती है। औकात सब बातें अपनी मदर को बताता है तो उसकी मदर उसे डांटती है। वो अपने बेटी की बातों पर यकीन नहीं करती और उसे वहाँ से ले जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर हुए हादसे की तहकीकात के लिए वहाँ एक जॉहन नाम का ऑफिसर आता है। जब वो ऑफिसर उस जगह की हालत देखता है तो उन्हें लगता है कि जैसे यहाँ कोई बड़ा सा मॉन्स्टर आया था। ऑफिसर को वहाँ सर्च के दौरान औकात की वही गन मिलती है जो औकात अपने साथ कल लेकर आया था। सीन औकात पर शिफ्ट होता है जो दोबारा उसी जगह रोबोट को देखने आया होता है और अपने साथ मेटल भी लाया होता है ताकि वो रोबोट को खाना खिला सके, क्योंकि रोबोट का खाना मेटल ही होता है। औकात रोबोट का इंतजार करते हुए एक दरख्त के नीचे ही सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो रोबोट औकात के पीछे होता है। औकात उससे डरकर भागने लगता है और भागते हुए वो गिर जाता है। रोबोट औकात के पास आता है। औकात को अब समझ आने लगा था कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो रोबोट के साथ काफी टाइम गुजारता है और उसे इन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। औकात रोबोट को समझाता है कि वो इस जंगल में ही रहे, अगर वो बाहर आया और किसी ने उसे देख लिया तो वो लोग तुम्हें पकड़कर यहाँ से ले जाएंगे। अब जब औकात वापस आने लगता है तो रोबोट भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। औकात रोबोट को वहीं रुकने का कहता है तो तभी रोबोट को भूख लग जाती है और वो वहाँ के रेलवे ट्रैक को ही उठाकर खाने की कोशिश करता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक मेटल की होती है और रोबोट को अपनी भूख मिटाने के लिए मेटल चाहिए होता है। रोबोट के ट्रैक उठाते ही वहाँ ट्रेन आ जाती है और ट्रेन रोबोट से टकरा जाती है जिसकी वजह से रोबोट के पार्ट्स अलग हो जाते हैं। औकात ये सब देखकर डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से रोबोट के पार्ट्स अलग हो गए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो रोबोट के पार्ट्स खुद ही आपस में जुड़ जाते हैं और रोबोट पहले की तरह एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। सीन ऑफिसर पर शिफ्ट होता है जो अपनी टीम के साथ अभी भी इंसिडेंट पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें ट्रेन के इंसिडेंट की खबर मिलती है। ऑफिसर जोहन उस लोकेशन पर आता है जहां एक आदमी उन्हें बताता है कि मैंने यहाँ एक बड़ा सा रोबोट देखा है जो ये सब कर रहा है। ऑफिसर को ये सब समझ आ जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ के घरों में जाने लगता है जहाँ औकात का भी घर होता है। यहाँ औकात को जब मालूम होता है कि ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो रोबोट को छुपाने लगता है, जहां हम देखते हैं कि रोबोट के अभी तक पार्ट्स हुए हुए हैं और वो अपने पार्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा है। यही औकात के लिए ऑफिसर के साथ दूसरी प्रॉब्लम भी आ जाती है, यानी औकात की मदर वो भी घर वापस आ जाती हैं, जहां औकात के लिए रोबोट को छुपाना मुश्किल ही हो जाता है। ऑफिसर औकात के घर आकर इस इंसिडेंट की खबर अपने सीनियर को देता है जो ऑफिसर की ये बात पर यकीन नहीं करते और उल्टा उस पर गुस्सा करके कॉल कट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना काम बीच में ही छोड़कर वापस जाने लगता है। रास्ते में ऑफिसर की नजर अपनी गाड़ी में पड़ी उसी गन पर पड़ती है जो ऑफिसर को जंगल में रिसर्च के दौरान मिली थी और उस गन पर औकात का नाम भी लिखा होता है।
ऑफिसर को पहले ही औकात के बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगा था। अब उसे बिल्कुल यकीन ही हो जाता है कि वो बच्चा कुछ तो छुपा रहा है। फिर ऑफिसर दोबारा औकात के घर जाता है और औकात से कुछ सवाल करता है। ऑफिसर को औकात की कुछ बातें अजीब लगती हैं और वो घर की तलाशी लेने लगता है। अब यहाँ औकात को तो मालूम था कि उसने घर में रोबोट के पार्ट्स छुपाए हुए हैं, तो वो जल्दी से जाकर उस रोबोट के पार्ट्स को अपने घर की खिड़की से बाहर फेंक देता है ताकि ऑफिसर को कुछ मालूम ना हो। ऑफिसर को घर में कुछ नहीं मिलता, लेकिन अभी भी उसे औकात पर शक होता है। ऑफिसर के जाने के बाद औकात रोबोट से मिलने जाता है। औकात रोबोट को कुछ स्टोरी सुनाता है। तभी रोबोट को भूख लग जाती है, तो औकात रोबोट को लेकर बाहर जाता है ताकि वो उसे मेटल खिला सके। रास्ते में औकात को एक खराब और टूटी फूटी गाड़ी दिखाई देती है। वो दोनों उसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक आदमी जिसका नाम डैन होता है, वो इस गाड़ी को लेकर चला जाता है। असल में डैन पुराने मेटल को यूज करके उससे न्यू चीजें इन्वेंट करता है। औकात रोबोट को उसके पीछे ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि डैन के घर के बाहर बहुत सारा मेटल पड़ा होता है। रोबोट को भूख लगी होती है, तो औकात डैन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके घर चला जाता है ताकि वो बाहर आकर रोबोट को देख ना ले। औकात डैन के घर जाता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन घर के बाहर से शोर की आवाज आती है, जिसकी वजह से डैन के सामने रोबोट आ जाता है। डैन औकात को लेकर वहाँ से भागने लगता है ताकि वो रोबोट औकात को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन बेचारे डैन को क्या मालूम था कि औकात ही उस रोबोट को यहाँ लेकर आया है। डैन बहुत डरा हुआ होता है। डर की वजह से डैन के हाथ पांव कांप रहे होते हैं। औकात डैन से कहता है कि ये मेरा दोस्त है और आप यकीन करें, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। औकात डैन को यकीन दिलाता है और जल्द ही वो ये बात भी समझ जाता है कि रोबोट खतरनाक नहीं है। अब औकात डैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो आज रात इस रोबोट को यहीं रख ले, जिस पर डैन औकात को बाहर का रास्ता दिखा देता है। मगर काफी रिक्वेस्ट के बाद डैन मान जाता है और जब औकात अपने घर वापस आता है तो वो अपने घर में ऑफिसर को देखता है, जो औकात के घर ही में होते हैं, क्योंकि अब उन्होंने उनका घर रेंट पर ले लिया था ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। अब घर में सारा टाइम औकात ऑफिसर के उल्टे सीधे सवालों से परेशान हो जाता है और वो तंग आकर घर से बाहर डैन के पास चला जाता है। वहाँ वो रोबोट के साथ मिलकर खूब एंजॉय करता है। दूसरी तरफ ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जहाँ उसे औकात का कैमरा मिल जाता है, जिसमें औकात और उसकी मॉम की पिक्स के साथ उसे रोबोट की भी पिक्स मिल जाती हैं। अब ऑफिसर औकात को कमरे में बंद करके बहुत डराता है और वही पिक दिखाकर रोबोट के बारे में पूछता है। औकात पहले तो मना कर देता है, फिर बाद में औकात डर की वजह से सब सच बता देता है और ये भी बता देता है कि उसने रोबोट को कहाँ छुपाया हुआ है। अब ऑफिसर अपनी पूरी टीम के साथ डैन के घर चली जाती है, लेकिन जब वो डैन के गैराज में रोबोट को देखते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे वो किसी आर्ट का हिस्सा हो, कि डैन ने रोबोट को अपने टैलेंट की मदद से उसे एक आर्ट वर्क में चेंज कर दिया था। अब यहाँ ऑफिसर को अपने सीनियर से बहुत डांट पड़ती है और उसे अपने ऑफिसर के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है। फिर सब ऑफिसर वहाँ से जाने लगते हैं। औकात बहुत खुश हो जाता है और वो रोबोट के साथ खेलने लगता है। औकात रोबोट की तरफ फायर करता है तो रोबोट अपने डिफेंस में औकात पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो तो एक रोबोट है। इस मशीन के सिस्टम में अपना डिफेंस करना होता है। डैन ये देखकर औकात को रोबोट की फायर से बचा लेता है और वो रोबोट को बहुत बुरा भला कहता है और उसे कहीं दूर जाने को कहता है। रोबोट वहाँ से चला जाता है। बाद में डैन को ये एहसास होता है कि उसने तो ये सब उस गन की वजह से किया, इसमें रोबोट की तो कोई गलती नहीं थी। अब डैन और औकात मिलकर रोबोट को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रोबोट सिटी से गुजर रहा होता है, जहां वो 2 बच्चों की जान बचा लेता है, जिसे ऐसा करता देख लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं ऑफिसर्स भी वहां से वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में रोबोट दिखाई देता है। ऑफिसर अपने सीनियर से कहता है कि मैंने सही कहा था, यही वो रोबोट है। फिर वो सब रोबोट पर अटैक करने लगते हैं। रोबोट औकात को लेकर अपने साथ वहाँ से भागने लगता है ताकि औकात को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। डैन सब ऑफिसर को रोकता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। रोबोट देखता है कि औकात बेहोश हो गया है। ये देखकर रोबोट को बहुत गुस्सा आता है और वो भी ऑफिसर पर हमला करने लगता है। ऑफिसर को ऑर्डर मिलता है कि रोबोट को कहीं दूर ले जाकर उसे खत्म कर दिया जाए, यानी उस पर किसी मिसाइल का यूज किया जाए। ये सुनकर डैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर जब औकात को होश आता है तो वो रोबोट को शांत करता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और अपना डिसीजन भी बदल देते हैं, लेकिन ऑफिसर जॉन किसी की नहीं सुनते और वो खुद ही ऑर्डर दे देते हैं।
और मिसाइल लॉन्च हो जाता है। लेकिन रोबोट तो अभी भी सिटी में ही मौजूद होता है, यानी अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो सिटी के सभी लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए रोबोट ओकार्ट को समझाता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम मेरे पीछे मत आना, और रोबोट खुद ही मिसाइल से टकरा जाता है। सब लोग रोबोट की इस कुर्बानी पर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन इस बात पर फख्र भी करते हैं कि उसकी वजह से सिटी के लोगों की जान बच गई। फिर हम देखते हैं कि रोबोट की इस कुर्बानी के लिए सिटी में उसका बहुत बड़ा स्टैचू लगाया गया है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ओकार्ट को एक गिफ्ट मिलता है जिसमें रोबोट का एक पार्ट होता है और वो खुद ही मूव कर रहा होता है। यानी इसका मतलब रोबोट के पार्ट्स आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रिपेयर हो जाएंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी का एंड होता है।